औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे ही व्यूअर्स आप लोग सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एहसास इमरजेंसी कैश के हवाले से एक और नए और दिलचस्प वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना मुतासरीन में 12,000 रुपये का इमदादी रकम तकसीम हो चुका है। बस कुछ अफराद रहते हैं जिनमें से ऐसे अफराद रहते हैं जिनके अहले खाना वफात पा चुके हैं। दूसरे नंबर पर वो अफराद रहते हैं जिसके शनाख्ती कार्ड नादरा से तस्दीक शुदा नहीं है। और तीसरे नंबर पर वो अफराद रहते हैं जिनको मैसेज तो आया है कि अहल है, लेकिन उसको ऐसा मैसेज नहीं आया है कि आप जाकर पैसे वसूल करें। तो इन तीनों के लिए आज मैं खुशखबरी लेकर आया हूं और एक ज़बरदस्त अपडेट इसके बारे में आया है जो कि अभी अभी आया है, सानिया निस्तर साहिबा ने शेयर किया है। तो इन तीनों अपडेट्स के बारे में मैं आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा इसी वीडियो में आगे चल के। लेकिन वीडियो में मजीद बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं हूं सईद यूसुफ खैर और आप देख रहे हैं कोहिर अमान न्यूज़। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं सानिया निस्तर साहिबा के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि ये 1 घंटा पहले की अपडेट है। पहली अपडेट ये है कि वो अफराद जिनके अहल खाना वफात पा चुके हैं और उनके नाम अहलियत के पैगामात इनको मौसूल हुई थी, ऐसे अफराद और ख़ानदानों को अदायगी में आसानी के लिए अगले हफ्ते के आगाज़ में तरीक़ाकार वज़ा कर दिया जाएगा। ये नवीद साहब का ट्वीट था, ये उसका रिप्लाई था। नवीद साहब ने कहा, मैडम ये कह कर तक गया हूँ कि जिनकी रकम मरहूम वालिद के नाम आई है और नादरा और BISP से भी सारा प्रोसेस कर चुके हैं, जिसके तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रकम ट्रांसफ़र का मैसेज नहीं आया है। प्लीज़ इसके लिए अहकामात जारी करें, बहुत लोग मुश्किल में हैं। तो इसको इंशाल्लाह अगले हफ्ते तरीक़ाकार वज़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो वैसे भी। और उसके बाद दूसरी अपडेट ये है कि ये देखो, सैफुल्लाह नगरा ने बताया कि मोहतर सानिया निस्तर साहिबा वहीद खान साहब को जवाब दे दिया आपने, मैंने भी आपको रिक्वेस्ट की है, इसका कोई जवाब नहीं दिया, इसका भी हल बताएं। ये लेके बज़द मादरत आपका शनाख्ती कार्ड नादरा से तस्दीक शुदा। तो इसके जवाब में सानिया निस्तर साहिबा ने बताया है उसको कुछ अफराद को ये पैगाम मौसूल हुए हैं कि आपका शनाख्ती कार्ड नादरा से तस्दीक शुदा नहीं है या आपका शनाख्ती कार्ड दुरुस्त नहीं है। इन अफराद ने इमदाद की दरख्वास्त का SMS भेजते हुए गलत शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करवाया था, इसलिए उनकी दरख्वास्त प्रोग्राम में शामिल नहीं की गई। तो आप लोगों ने सुन लिया कि ये आप लोगों की गलती है, शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों ने दुरुस्त नहीं भेजा है। तीसरी अपडेट है, ये शहजाद अहमद साहिब ने बताया कि मोहतरम सानिया निस्तर साहिबा, मेरे वालिद साहिब एहसास इमरजेंसी कैश के अहल थे, लेकिन 8171 के जवाब में लिखा था कि आपको रकम के हसूल के लिए बज़रिया SMS आगाह किया जाएगा, लेकिन अभी तक कैश वसूली का SMS नहीं आया है। मेरे वालिद साहिब बहुत परेशान है, प्लीज़ हमें मुतमईन जवाब दीजिएगा। 8171 पर SMS हमने 15 अप्रैल को भेजा था। तो सानिया निस्तर साहिबा ने उसको जवाब में बताया है वो अफराद जिनको अहलियत का पैगाम आया था मगर अदायगी का हतमी पैगाम मौसूल नहीं हुआ, इनको ईद की छुट्टियों के बाद जल्द ही अदायगी का पैगाम भेज दिया जाएगा। कोरोना के तनाजुर में समाजी फासलों को बरकरार रखने के लिए अदायगियों के पैगामात मरहलावार भेजे जा रहे हैं ताकि अदायगी मराकज़ पर हजूम इकट्ठा न हो। मतलब आप तसल्ली रखें, आप लोगों को मैसेज आएगा। ये एक चौथा अपडेट है, ये ज़ैनब डार साहिबा ने बताया, मोहतरमा मुझे अब इस नंबर से कॉल आई, वो मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर 12,000 रुपये देने का कह रहा था, लेकिन जब मैंने इसको पकड़ा तो उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। आपको ऐसे नंबर्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बकौल इसके एहसास सेंटर ख़त्म कर दिए गए हैं, अब इजी पैसा के ज़रिए आपको पैसे देगी।
تو انہوں نے یہ موبائل نمبر بھی دیا ہے جو پیک نمبر ہے جسے کال آیا ہے، اور اس کو ثانیہ نشتر ستائے ہمیں اس جعلی نمبر سے آگاہ کرنے کا شکریہ۔ ہم اس نمبر کے خلاف کارروائی کے لیے اس کو فوراً رپورٹ کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی 3-4 اپڈیٹ۔ انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، میں ہوں سعید یوسف خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ دامان نیوز۔